नमस्ते। हमारा जो लक्ष्य है सबको रोजगार देना। अब रोजगार कैसे मिलेगा ये सोचने वाली विषय है। इतनी बड़ी महंगाई में और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बाहर भी ढंग से कोई काम नहीं है और गांव में भी काम नहीं है। तो रोजगार करने की बात रहा, रोजगार मिलेगा जब हम सब चाहेंगे रोजगार करने के लिए तो संभव है। हमें एक होना होगा। पहले क्या चाहिए? रोजगार करने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, तो ये आप पहले जानिए। रोजगार सब कर लेते हैं, किसी का चलता है किसी का नहीं चलता है, लेकिन ये रोजगार करने का सही तरीका किसी को मालूम नहीं है। रोजगार करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए और क्या क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए कि इंसान के अंदर, कोई भी इंसान रोजगार करता है, कोई जानवर तो करता नहीं। तो सबसे पहले चाहिए इंसान के अंदर इंसानियत। जिनके अंदर यह है वह परमात्मा के दिल में रहता है। जिसके अंदर इंसानियत है उसके अंदर परमात्मा खुद रहते हैं। और जिस इंसान के साथ परमात्मा रहता है वह कभी जिंदगी में दुखी नहीं होता है। जिंदगी में सब कुछ वो करता है जो उसको दिल में आता है, लेकिन इंसानियत अगर दिल के अंदर है तो आप बुरा नहीं कीजिएगा किसी के साथ। आज देखिए दुनिया में क्या हो रहा है, एक दूसरे को देख के सब जल रहे हैं। उसमें हम भी नहीं बचे हुए हैं। हम भी किसी, अगर कोई हमको देख के जल रहा है तो उसको देख के हम भी जल रहे हैं। कोई हमको गाली दे रहा है उसको देख के हम भी गाली दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपस में बोलते हैं कि हम सब एक है। एक नहीं है, हमें तोड़ दिया गया है। तो हमें एक होना हर हाल में पड़ेगा। एक तभी होंगे कि जब हम एक सच्चा इंसान बन पाएंगे। और सच्चा इंसान बनेंगे तो हमारे अंदर इंसानियत ऑटोमेटिक आ जाएगा। और जब हमारे अंदर इंसानियत आएगा तो इंसानियत के साथ साथ हम किसी को देख के जल नहीं सकते हैं, हम गलत नहीं कर सकते हैं, हम छिनरपन नहीं कर सकते हैं, हम चोरी नहीं कर सकते हैं, हम कर्ज लेके ज़्यादा नहीं खाएंगे। कर्ज भी एक रोग है। ना समझी में इंसान कर्ज पे कर्ज देते रहता है, लेकिन एक रोग की तरह है वो, जो एक बार इंसान के शरीर में लग जाता है तो फिर जल्दी छूटता नहीं है। जब तो उसको छुड़ाइएगा नहीं छूटेगा नहीं, बढ़ता चला जाता है। तो कहने का हमारा मतलब ये है कि उसका सब काम अच्छा होता है जिसके अंदर इंसानियत आ जाता है। इसलिए सबसे पहला नंबर तो आप इंसान बनिए। रोजगार करने के लिए चाहिए, अगर रोजगार आप करने के लिए सोचे हैं तो एक इंसानियत, पहला नंबर तो आप इंसानियत अपने दिल के अंदर रखिए, इंसान बनिए। उसके बाद आपको करना क्या है, सबके साथ आपको मीठा बोली बोलना पड़ेगा। मीठा बोली बोलना सबके साथ जिंदगी को हसीन बनाता है। कभी दुखी जिंदगी नहीं जीता, उसका सब काम अच्छा होता है। और जिसके मुख से अगर मीठा बोली निकलता है तो जानते हैं
स्वयं सरस्वती माँ उसके ऊपर खुश होती है। और जब सरस्वती माँ खुश होती है तो आपका जो ये है ना, ये दिमाग, लोग बोलते हैं ना मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा कि अब क्या करें, उसका सब दिमाग काम करता है कि वो क्या करना है। उसको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ता है, सब रास्ता वो खुद निकाल लेता है। क्यों निकालती है? क्योंकि उसके साथ सरस्वती माँ रहती है। दूसरा चीज चाहिए क्या आपको? घर टूटा हो, कपड़ा फटा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब है कि घर अगर टूटे घर में रह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, फटा कपड़ा पहन रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साफ सफाइयत होना बहुत जरूरी है। कपड़े का हो या घर द्वार का हो और बाल बच्चे का हो, इसलिए साफ सफाइयत ज़्यादा रखिए। क्योंकि जहाँ साफ सफाइयत होता है, घर आंगन बच्चा, वहाँ स्वयं माता लक्ष्मी वास करती है, रहती नहीं है, वास करती है। लक्ष्मी तो सबके घर में है, आती है जाती है, आती है जाती, क्योंकि उस आ तो जाती है लेकिन उसको दिल नहीं लगता, वहाँ पे बर्दाश्त नहीं होता उनसे गंदगी, तो कोई ना कोई रास्ता बनाती है वो कि कैसे निकले इस घर से। तो कभी किसी को बीमार कर देती है, कभी किसी से लड़वा देती है, कर्ज हो जाता है, केस फौजदारी अंड फंड लग घर के अंदर ही उत्पन्न होता है, लक्ष्मी वहाँ से निकल पड़ती है। तो इसलिए साफ सफाइयत पे पूरा ध्यान दीजिए। माता लक्ष्मी घर में आएगी तो कभी जाएगी नहीं, आपको धन की कभी कमी नहीं होगी। अब रहा तीसरा बात। तीसरा देखिए, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। ईमानदारी अगर आपके अंदर है तो उस पर भगवान भोलेनाथ हमेशा खुश रहते हैं। बेईमान से कभी देवता खुश नहीं होते हैं, कोई भी देवता, और क्रोधित हो जाते हैं। अगर हम किसी के साथ बेईमानी करते हैं ना, तो स्वयं न्याय के देवता शनि महाराज जी क्रोधित हो उठते हैं। तो जिंदगी को जो है ना, जहन्नुम नहीं, जिंदगी को झंड कर देते हैं। झंड सुने? झंड मतलब कुछ नहीं रहता है, एक ही चीज़ रहता है उस इंसान के अंदर, सिर्फ अहंकार, क्योंकि उसको बर्बाद होना होता है। इसलिए शनिदेव ऐसा करते हैं कि उसको जिंदगी झंड करके उसके दिल के अंदर अहंकार भर देते हैं, दिमाग के अंदर। तो इसीलिए कभी किसी के साथ बेईमानी मत कीजिए, नहीं तो आप सबसे बड़ा घमंडी बन जाइएगा, आप किसी को नहीं सुनिएगा। इतना जिंदगी नरक बना देगा भगवान कि आप कहीं का नहीं रहिएगा। कुछ लोग है भी, और आस पड़ोस में देखिए जिसके ऊपर शनि ग्रह चल रहा है भैया, उस मेरे बात का मिला लीजिएगा, बिल्कुल उसका आचरण ऐसी तरह होगा। कुछ हो या ना हो, ये तीन चीज अगर आपके अंदर हो गया तो फिर कभी कुछ रहता ही नहीं है। बस ये तीन चीज अपना लीजिए, आपके ऊपर हमेशा भगवान खुश रहेंगे। मीठा बोली से माँ सरस्वती खुश रहेगी, और अच्छे अच्छे ज्ञान आपके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। साफ सुथरा रहिएगा, आजू बाजू घर आंगन को साफ सुथरा रखिएगा, बाल बच्चे को साफ सुथरा रखिएगा, तो माता लक्ष्मी आपके घर आंगन में घूमती रहेगी, पैसे की कभी कमी नहीं होगी। 2 रुपया कमाइएगा, 2 रुपये पड़ा रहेगा, खर्च नहीं होगा, धन इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी क्या है, अभी अगर गौर से देखिए तो हज़ारों के हज़ार आपके घर में आता होगा, लेकिन कोई ना कोई बहाना से खर्चा होता होगा, कभी भी बक्सा पेटी में पैसा इकट्ठा नहीं होता होगा। तो इसलिए साफ सुथरा रहना स्टार्ट कीजिए। अच्छा काम करने में देर लगता है, बुरा काम करने में देर नहीं लगता। गंदगी फैलाना है 2 मिनट में फैला लीजिएगा, लेकिन उसको साफ करने के लिए समय लगता है। इसलिए जब अच्छे राह पे चलिएगा तो समय तो लगेगा। ये नहीं सोचिए कि हम आज हफ्ता दिन 10 दिन महीना दिन साफ सुथरा रहे तो कुछ नहीं हो रहा है तो चलो फिर गंदे में घुस जाए, ऐसा नहीं है। गंदगी बुरा करने में कुछ पल लगता है, अच्छा कार्य करने में सालों निकल जाता है, वर्षों निकल जाता है, तब जाके अच्छा हो पाता है इंसान। तो इसलिए हमेशा अच्छे मार्ग पे चलिए, माता लक्ष्मी खुश रहेगी।
ईमानदार रहिएगा, भगवान भोलेनाथ खुश रहेंगे आपके ऊपर। और जिनके ऊपर महाकाल का आशीर्वाद होता है ना, उसका कोई काल बिगाड़ नहीं पाता है, वो घर कभी भी बीमार नहीं पड़ता। बीमारी तो आना जाना लगा रहता है, लेकिन कुछ बीमारी ऐसे आते हैं कि जो जल्दी जाते नहीं हैं, और जाने के चक्कर में जो है ना, हज़ार के हज़ार खर्च हो जाता है तब जाते हैं। और कोई भी किसी घर ऐसा होता है कि बीमारी आया, 2 रुपये का दवा खाया, 10 रुपये का दवा खाया, बीमारी चला गया। तो उस घर में और अपने घर में फ़र्क ढूंढिएगा। जिस घर में ज़्यादा खर्चा हो के बीमारी भागता है, समझ लीजिए उस घर में महाकाल का साया नहीं है, उस घर में शनिदेव का साया है, क्योंकि वो घर शुद्ध हो ही नहीं सकता है। इसीलिए हर एक तरह से आप अपने आप को शुद्ध बनाइए। हमारी समूह आपके साथ है। हमारा उद्देश्य ही है कि लोगों को शुद्ध करना, आगे बढ़ाना, सुखी जीवन जीना और सुखी जीवन जिंदगी देना। तो हमारा साथ दीजिए। कहीं अगर गलत लगे तो हमें बताइए, उसका भी सुधार होगा, क्योंकि हम गलत करने के लिए ना आए हैं, ना आप कंपनी को लाए हैं। ये बिल्कुल आपके लिए है। सोचना आपको है कि आपके लिए है तो साथ दीजिए, नहीं है तो सीधे ही हिसाब। कहने का मतलब ये है कि जो गंदे लोग हैं और जिसको गंदगी पसंद है, वो समूह में बिल्कुल आ ही नहीं सकती है। जिसके अंदर लोभ है, लालच है, बेईमानी है, छिननपन है नहीं तो दुनिया में हो कैसे रहा है सब कुछ है। और है तो कोई ना कोई इंसान इसको अपना रखा है। तो ऐसे इंसान या तो अपने आप को बदल लीजिए, बदलिएगा, ज़िंदगी बदल जाएगा, गारंटी मेरा है। और नहीं बदल सकते हैं, आपको वही अच्छा लगता है, तो कृपया ये समूह से दूर हो जाइएगा, क्योंकि गलत करने के लिए ना समूह आया है, ना गलत लोगों को ये समूह बर्दाश्त करेगी। आप गलत हैं, आपको हम ठीक करेंगे, लेकिन आप हमको ठीक करने के लिए अगर आ रहे हैं तो कृपया हमसे दूर रहिएगा। राधे राधे।